प्रार्थना करने से पहले आइए पहले एक पल रुकें और परमेश्वर के वचन को सुनें, फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप पहले ही निर्देश जानते हैं। चिंता न करें, भय न पालें, निराश न हो। लेकिन जब स्थिति शोरगुल भरी हो और आपका हृदय थक चुका हो, तो आप वास्तव में इसे कैसे जिएंगे? बाइबल राजा आसा की कथा में आपको एक जीवन चित्र देती है। उन्होंने अच्छा आरंभ किया। उन्होंने मूर्तियों को साफ किया और लोगों को प्रभु की उपासना की ओर ले गए। लेकिन बाद में जब एक नई धमकी उभरी, तो उन्होंने आत्मसमर्पण के बिना रणनीति चुनी। उन्होंने प्रभु के बजाय मानवीय गठबंधनों पर भरोसा किया। 2 इतिहास 16 का 7 से 9 में भविष्यवक्ता के शब्दों को सुनिए। क्योंकि तुमने अराम के राजा पर भरोसा किया और अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा न किया। क्योंकि यहोवा के नेत्र सारी पृथ्वी पर घूमते हैं, फिरते हैं, ताकि वे उन लोगों को सहारा दें जिनके हृदय पूर्णतः उसके हैं। समस्या सेना के आकार की नहीं थी, समस्या हृदय की दिशा की थी। विश्वास मन से मनुष्य की ओर खिसक गया और उस खिसकाव ने परेशानी ला दी। इस कथा से इसे हृदय में बसा लीजिए। परमेश्वर सक्रिय रूप से उन लोगों की तलाश कर रहा है जो बिना विभाजित निष्ठा के उसके हैं। वह निष्कलंक प्रदर्शन की तलाश में नहीं है। वह एक इच्छुक हृदय की तलाश में है जो कहे, मैं पहले आप पर भरोसा करता हूं। जब आप बाधाओं का सामना करें तो नियंत्रण हथियाने या लोगों, योजनाओं या शक्ति में आशा रखने की प्रवृत्ति का विरोध करें। लोग मदद कर सकते हैं, योजनाएं बुद्धिमान हो सकती हैं, शक्ति उपयोगी हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी वह भार नहीं उठा सकता जो केवल परमेश्वर का है। भजनकार भजन 121 का 1 से 2 में कहता है, मैं पहाड़ियों की ओर निगाहें उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा से आती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टा है। अपनी निगाहें उठाइए, अपने स्रोत को दोहराइए। व्यावहारिक रूप से आप इसे कैसे करेंगे? जहां से आप देखते हैं वहां से शुरू करें। अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करें। बाइबल इब्रानियों 12 का 2 में कहती है, यीशु की ओर ताकते हुए जो हमारे विश्वास का संस्थापक और परिपूर्ण करता है। जब चिंता उभरे तो आप परिणामों, समय सीमाओं और सबसे बुरे परिदृश्यों को घूरने के लिए लालायित होंगे। इसके बजाय अपना दृष्टिकोण मसीह पर लगाइए। उसका वचन खोलिए और अपनी दिनचर्या को उसके सत्य के माध्यम से देखने दें। परमेश्वर उन लोगों को शांति में रखता है जिनके मन उसके ऊपर स्थिर हैं। अगला, व्याकुल प्रयास को प्रार्थनापूर्ण समर्पण से बदलें। आप हर आवश्यकता को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए आमंत्रित हैं। परिणाम केवल उत्तर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शांति है जो आपके हृदय और मन की रक्षा करती है। फिलिप्पियों 4 का 6 का 7 में प्रतिज्ञा सुनिए, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करो। ईमानदारी से प्रार्थना करें, जानबूझकर धन्यवाद दें। अपनी मेहनत के बाहर उसके शांति को आपके भीतर कार्य करने दें। फिर आत्मनिर्भरता के बजाय विश्वास चुनें। आप हर चर को हल करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि हर कदम पर परमेश्वर को मान्यता देने के लिए। नीति वचन 3 का 5 से 6 कहता है, यहोवा पर पूरे हृदय से भरोसा रख और अपनी बुद्धि पर भरोसा न कर। अपने सारे मार्गों में उसे मान और वह तेरे पथों को सीधा करेगा। विश्वास निष्क्रियता नहीं है, यह परमेश्वर में सक्रिय आत्मविश्वास है जो आपके निर्णयों, समय सीमाओं और प्रतिक्रियाओं को आकार देता है। साथ ही अच्छी योजना से परमेश्वर को बदलने की सूक्ष्म प्रलोभन से सावधान रहें। यिर्मयाह 17 का 5 से 8 में एक कड़ा वचन है, मनुष्य पर भरोसा करने वाला और मांस को अपनी शक्ति बनाने वाला श्रापित है, परंतु यहोवा पर भरोसा करने वाला धन्य है। धन्य व्यक्ति को पानी के किनारे के वृक्ष की तरह चित्रित किया गया है, सूखे में स्थिर, गर्मी में हरा भरा, कठिन समयों में फलदार। आपकी फलवत्ता पूर्णता आदर्श स्थितियों से नहीं आती, ये वहां निहित है जहां आप अपना विश्वास रखते हैं। अपने भय से सत्य बोलें। भजन 46 का 1 के साथ कहें, परमेश्वर हमारा मूलभूत गढ़ और बल है, विपत्ति में एक अति निकट सहायक। भजन 20 का 7 के साथ कहें,
कुछ रथों पर भरोसा करते हैं और कुछ घोड़ों पर, परंतु हम यहोवा हमारे परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। विश्वास में बोला गया सत्य आपके ध्यान को बाधा से परमेश्वर के चरित्र की ओर मोड़ देता है। उसने आपको कभी असफल नहीं किया, वह अब शुरू नहीं करेगा। अंत में अपना हृदय पूर्णतः उसका रखें। असा की कथा की प्रतिज्ञा आज उतनी ही जीवंत है जितनी तब थी। यहोवा के नेत्र सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं ताकि वे उन लोगों को सहारा दें जिनके हृदय पूर्णतः उसके हैं। परमेश्वर को उस खोज में आपको पाए, उसे उपासना, आज्ञाकारिता और स्थिर विश्वास की जगह पर आपको पाए। जब आप ठोकर खाएं तो जल्दी लौट आएं। जब अनिश्चित हों तो उसके परामर्श पर प्रतीक्षा करें। जब दबाव हो तो याद रखें कि वह आपको थामे हुए हैं। आप विरोध की वास्तविकता को नकारते नहीं हैं, आप केवल एक महान वास्तविकता को मान्यता देते हैं। प्रभु उन लोगों को बचाता है जो उसका आह्वान करते हैं। भजन 34 का 17 कहता है, जब धार्मिक लोग सहायता के लिए पुकारते हैं तो यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। वह हमेशा बाधा को तुरंत न हटाए, लेकिन वह आपको उसके भीतर बनाए रखेगा, उसके माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और इसे आपके विश्वास को शुद्ध करने के लिए उपयोग करेगा। तो आज आपका मार्ग यही है। अपनी निगाहें उठाइए, घबराहट के बजाय प्रार्थना करें, नियंत्रण के बजाय विश्वास करें, अपनी स्थिति पर शास्त्र बोलें, अपना हृदय अविभाजित रखें और जब अगली बाधा आए तो असा की गलती न दोहराएं। परमेश्वर को किनारे पर न धकेलें, पहले उसकी तलाश करें, उसकी आवाज का अनुसरण करें और देखें कि वह आपको कैसे सहारा देता है। आपकी सहायता गठबंधनों, संख्याओं या दिखावे से नहीं आती। आपकी सहायता प्रभु से आती है, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टा से। अपना ध्यान वहां रखें और आपको दिन के लिए शक्ति मिलेगी, अगले कदम के लिए स्पष्टता मिलेगी और साहस मिलेगा आगे बढ़ने का, भले ही रास्ता कितना ही ऊबड़ खाबड़ हो। अब आइए साथ मिलकर प्रार्थना करने का एक पल लें। पिता, आप महान हैं और महान प्रशंसा के योग्य। मैं अपना जीवन आपके सम्मुख झुकाता हूं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे यीशु पर अपनी निगाहें केंद्रित करने में मदद करे। मेरे ध्यान को हर राय से ऊपर, मेरी प्राकृतिक आंखों के देखने से ऊपर और मेरे चारों ओर की हर तेज आवाज से ऊपर आपके वचन पर बनाए रखने में प्रशिक्षित करें। मेरा ध्यान बार बार मसीह की ओर लौटे जब तक कि यह मेरी दैनिक आदत न बन जाए। राजा यीशु, इस संसार की शोरगुल से या मेरे विरुद्ध उठने वाली बाधाओं से मुझे विचलित न होने दें। मुझे एक ऐसा हृदय दें जो पूर्णतः आपका हो। आपका वचन कहता है कि आपके नेत्र सारी पृथ्वी पर घूमते हैं ताकि आप उन लोगों के पक्ष में अपनी शक्ति दिखाएं जिनके हृदय पूर्णतः आपके हैं, और मैं उनमें से एक होना चाहता हूं। जैसा कि 2 इतिहास 16 का 7 से 9 में लिखा है, मैं मनुष्य पर निर्भरता के बजाय आप पर निर्भरता चुनता हूं। जहां मेरा विश्वास योजनाओं, लोगों या मेरी अपनी समझ पर खिसक गया है, वहां मुझे विश्वास के मार्ग पर खींच लाए। पिता, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हृदय आप में आत्मविश्वास पूर्ण है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आप पर भरोसा करता हूं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी आंखों को अनुशासित करे ताकि वे पाप या विचलनों की ओर न भटकें। मेरी निगाह की रक्षा करें। प्रभु, मेरा ध्यान पवित्र रखें। आपका वचन भजन 16 का 8 में कहता है, मैं जानता हूं कि यहोवा हमेशा मेरे साथ है। मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ के पास है। क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं न हिलूंगा। मार्गदर्शन करें प्रभु यीशु। हर कदम में और हर विचार में पहला स्थान लें। मुझे नियंत्रण हथियाने और सब कुछ अपनी शक्ति से ठीक करने की आवेग का विरोध करने की शक्ति दें। मुझे अपनी राहें आपको समर्पित करने और जब मेरी भावनाएं मुझे कहीं और खींचें तो यीशु पर निगाहें बनाए रखने को सिखाएं। मेरा ध्यान इतना दृढ़ बनाए कि मैं हर परिस्थिति को आपके वचन के सत्य के माध्यम से देखूं। आपका वचन मुझे ऊपर की बातों पर मन लगाने को कहता है, पृथ्वी की बातों पर नहीं, और इसलिए मैं कुलुस्सियों 3 का 2 का पालन करता हूं। अपने विचारों को शाश्वत, शुद्ध और सत्य की ओर उठाकर पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा और सभी जो मेरे साथ यह प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की सेवा करें।
मेरे हृदय में वफादार स्मरणकर्ता बने जो मुझे मसीह की ओर बुलाता है। मेरी आंखों को व्यर्थ की चीजों से मोड़ें और जो कुछ भी मेरे आपके प्रति प्रेम को नष्ट करता है उससे दूर करें। मैं भजन 119 का 37 का शास्त्र अपनी जीवन पर प्रार्थना करता हूं। मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं को देखने से हटाओ और अपने मार्गों में मुझे जीवन दो। जब मेरा ध्यान भटके तो उसे सुधारें, जल्दी दोषी ठहराएं और दयालुता से संकीर्ण मार्ग की ओर मार्गदर्शन करें। मुझे प्रशिक्षित करें प्रभु कि मैं यीशु पर निगाहें बनाए रखूं, न केवल जब मैं हताश हूं बल्कि जब सब कुछ ठीक हो। सफलता मुझे विचलित न करे और विपत्ति मुझे भयभीत न करे। आपका वचन इब्रानियों 12:2 में कहता है, हमारी आंखें यीशु पर लगाए हुए जो विश्वास का अग्रदूत और परिपूर्ण करता है, क्योंकि उसके सम्मुख रखी गई आनंद के कारण उसने क्रूस को सहा, उसके अपमान को तुच्छ जाना और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर विराजा। यदि मेरा उद्धारकर्ता क्रूस को सहा, उसके सम्मुख रखी गई आनंद पर निगाहें लगाए हुए, तो मुझे अपनी परीक्षाओं को सहने को सिखाएं। अपनी निगाहें उस पर लगाए हुए मेरा विश्वास स्थिर बढ़ने दें। जब मैं जीवन की बाधाओं से मिलूं तो मुझे हवा और लहरों के बजाय मसीह पर निगाहें बनाए रखने में मदद करें। यशायाह 26:3 में प्रतिज्ञा की गई शांति से मेरी आंतरिक दृष्टि की रक्षा करें। तू उन लोगों को पूर्ण शांति में रखेगा जिनका मन स्थिर है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा करते हैं। इस प्रतिज्ञा को मुझ में स्थापित करें। मेरा प्रतिक्षण आकार दें ताकि मेरा पहला प्रतिक्रिया प्रार्थना हो, मेरा अगला कदम आज्ञाकारिता हो और मेरी निरंतर मुद्रा विश्वास हो। मेरी आंखें सीधे आगे देखें और मेरा दृष्टिकोण सीधे मेरे सम्मुख लगे। प्रभु यीशु, मैं आपकी ओर देखता हूं भलाई और दया के लिए, क्योंकि आपने क्रूस पर मेरे पापों को लिया। आपने मुझे छुड़ाया, आपने मुझे बचाया और मुक्त किया। यदि आपके बलिदान के बिना मैं खोया हुआ होता, यदि आपने अपना बहुमूल्य रक्त न बहाया होता, तो कौन और मुझे बचा सकता था? आप जैसा कोई नहीं है राजा यीशु। यही कारण है कि मेरी आंखें आप पर लगी रहती हैं। आपने अपनी भुजाएं फैलाई और मुझे पश्चाताप के लिए बुलाया और आपकी दया से मैं आया। अब मैं आपका हूं और मैं आपकी ओर देखता रहूंगा। इस महान उद्धार के कारण मैं आनंदित हूं। सबसे ऊंचे को सारी प्रशंसा और सम्मान। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से, परमेश्वर के मेमने से बचाया गया, पवित्र किया गया और छुड़ाया गया हूं। इस क्षण से बेहतर कोई क्षण आपकी प्रशंसा करने का नहीं है। मैं आज आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आपने मुझे यहोवा जिरह के रूप में प्रदान किया है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आप एल शद्दाई हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो मुझे बचाता है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आप यहूदा के कुल के सिंह हैं, मेरा रक्षक और मेरा राजा। मेरी आंखों को आपकी प्रतिज्ञाओं की छत्र छाया के नीचे रखें। मेरी आत्मा को आत्मविश्वास से कहना सिखाएं, जैसा भजन 25:15 घोषणा करता है। मेरी आंखें हमेशा यहोवा की ओर हैं, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से खींच लेगा। जब प्रलोभन मुझे फंसाने की कोशिश करे तो मेरी आंखें उठाएं। जब निराशा मुझे दफनाने की कोशिश करे तो मेरी आंखें उठाएं। जब सफलता मुझे घमंडी बनाने की कोशिश करे तो मेरी आंखें उठाएं। हर मौसम में मेरा ध्यान मसीह की ओर मोड़े। प्रभु, इस ध्यान को मेरी दैनिक जीवन में स्थापित करें। मेरी प्रार्थनाओं में मुझे सतर्क रखें, मेरे कार्य में मुझे वफादार रखें, मेरे परिवार में मुझे प्रेमपूर्ण रखें, मेरे विचारों में मुझे शुद्ध रखें। मेरी निगाह को आपके वचन से इतना बांध दें कि मेरे कदम सत्य से निर्देशित हों, न कि इस संसार की बदलती दृष्टियों से। मुझे सतर्क हृदय से जीना सिखाएं, आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करने के लिए तैयार। मुझे आपके गति पर चलना, आपकी आवाज सुनना और आपकी इच्छा में रहना सिखाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु कि आप मुझे ले जाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा कि आप मुझे मजबूत करते हैं। यीशु पर मेरी आंखें लगाई आज और हर दिन जब तक मैं आपको आमने सामने न देख लूं। आप पवित्र हैं
और मेरी आराधना के योग्य मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया विश्वास के चिन्ह के रूप में आमीन टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रार्थना में हर आशीष अब यीशु के नाम में आप पर हो। और यदि आपको कोई विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया टिप्पणियों में हमें बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति हमेशा आपके साथ हो।